कर्नाटक ने चारों ओर से घिरी कांग्रेस को खुश होने का थोड़ा सा मौका दिया था, लेकिन कोयले की कालिख बावजूद इसके यूपीए सरकार का पीछा नहीं छोड़ रही है। जश्न में डूबे कांग्रेसियों की खुशी उस वक्त काफुर हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और उसके अटॉर्नी जनरल को खूब फटकार लगाई। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने कोई ड्राफ्ट नहीं देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उस विनीत नारायण जजमेंट पर इतना जोर दिया है, आज की पूरी सुनवाई में बार बार उसके पैराग्राफ कोट किए और बार बार सीबीआई को और सीबीआई के वकीलों को बताने की कोशिश की है कि हमने तुमको समुचित निर्देश दिए थे, तुमने उसका पालन नहीं किया, अब बताओ कि आगे पालन होगा कि नहीं, तुम्हारी सरकार कानून बनाएगी। दरअसल सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा इसलिए भी भड़का क्योंकि सीबीआई ने हलफनामा देकर ये बात मानी थी कि कोलगेट मामले में जांच रिपोर्ट में बदलाव किए गए थे और ये बदलाव कानून मंत्री के कहने पर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सीबीआई न सिर्फ सरकार का तोता है बल्कि उसके कई मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब मामले में जांच ही नहीं हुई तो आगे निष्पक्ष जांच होगी, ये कैसे मान लिया जाए। जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने आज सीबीआई को और सीबीआई के दुरुपयोग के लिए सरकार को लताड़ा है, मुझे नहीं लगता अब सरकार को वहां रहने का कोई अधिकार है। उनका इकबाल खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे, कोयले मंत्री की अंधाधुंध आवंटन की ही जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई के आका भी प्रधानमंत्री है, तो कोयला खदान भी वही बांटेंगे और जांच एजेंसी के रिपोर्ट को भी वही प्रभावित करेंगे, तो इससे ज्यादा सत्ता का दुरुपयोग क्या हो सकता है। मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब इस फटकार के अटॉर्नी जनरल जी वाहनवती ने मामले का ठीकरा कानून मंत्री पर ही फोड़ दिया। सीबीआई ने 6 मई को कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया था और इस हलफनामे के बाद साफ था कि सरकार और मुश्किल में पड़ेगी। लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट के तेवर देखकर ये साफ हो गया कि सरकार के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किलों भरे हो सकते हैं। अनीता चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन। सरकार पर तीखी टिप्पणी की गई है और साथ ही साथ उन 2 जॉइंट सेक्रेटरी पर भी तीखी टिप्पणी की गई है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय से वो उस पूरी मीटिंग में शामिल थे जहां खुद कानून मंत्री थे। लेकिन गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। जाहिर सी बात है सरकार के लिए ये एक राहत की बात मिल गई और इस एक छोटी सी खिड़की के जरिए सरकार अब ये साफ तौर पर कह रही है कि कानून मंत्री के बारे में अगर कोई फैसला लेना है तो तब जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सामने रखेगी, क्योंकि उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कानून मंत्री के ऊपर कोई तीखी टिप्पणी है या नहीं, या फिर उनकी भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा भी रही है या नहीं। तो पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वतंत्र नहीं है सीबीआई, सरकार के चंगुल में है सीबीआई, तोता है सीबीआई, इसलिए पिंजरे में बंद है सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने सीबीआई की पोल खोल दी है। जो बात दशकों से हर विपक्षी पार्टी कहती आ रही है, वही बात आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दी। अदालत की टिप्पणी ने एक बार देश की सबसे निष्पक्ष कही जाने वाली जांच एजेंसी के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक तोता बोला है, और ये सही है, क्योंकि सीबीआई कई सालों से तोता बन गई थी। उसके पर थे, लेकिन उसने अपने परों को खुद भी बांध लिया और सरकार ने उनको बांध दिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी की खबर मीडिया में आई, वैसे ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। विपक्ष ने सरकार को पानी पीकर कोसते हुए सीबीआई को अपने हाथ के शिकंजे में रखने की बात कही। एक बड़ा एम्बैरेसमेंट उच्चतम न्यायालय के इस आज के टिप्पणी से हुआ है और आज का जजमेंट से हुआ है। सीबीआई के बारे में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार उसको एक पिंजड़े में बंद तोते की तरह उपयोग करती है और सीबीआई के बहुत सारे मास्टर हैं, मतलब उनके मालिक बहुत हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है इस स्टेटस रिपोर्ट वाले कोयले खदान के आवंटनों के संबंध में जो मामला है उससे, और उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि इन्हें पूछताछ का अधिकार है, इन्हें साठगांठ करने का अधिकार नहीं है सीबीआई को। सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई पर कटाक्ष ने सीबीआई अधिकारियों को भी सकते में डाल दिया और दबी जुबान में अधिकारियों ने भी माना कि सत्ता पक्ष का सीबीआई पर दबाव होता है।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है, सारे हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांध दिए। तो उन्होंने कहा कि ये आप जो है ओलंपिक मेडल रेस में मेडल जीत के कैसे जीतेंगे? आपको हर जगह परमिशन की चाहिए, सैंक्शन चाहिए, जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव के लिए, इंक्वायरी शुरू करने के लिए, चार्जशीट फाइल करने के लिए चाहिए। बात कड़वी जरूर है, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ही बंधन मुक्त नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी ने न सिर्फ सीबीआई को बल्कि सरकार को भी बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया। कोल आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अगर करप्शन की उंगली सरकार के तरफ उठी तो सीबीआई भी कटघरे में खड़ी नजर आई। हालांकि सीबीआई की लाचारगी पर अफसोस जताते हुए कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पिंजड़े में बंद उस तोते की तरह है जिसके 100 मालिक हैं और उसे हर किसी की भाषा बोलनी पड़ती है। ऐसे में सीबीआई को अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए ना कहने की आदत डालनी चाहिए। कैमरा पर्सन सौमित्रों के साथ अनीता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस तरह की तीखी टिप्पणी के बाद अगर सरकार अब भी सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर सजग नहीं होती है तो इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या हो सकती है? इस मामले पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमरवीर नकवी साहब, जो कि हमारे साथ पहले भी थे, और श्रीकांत शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और जोगिंदर सिंह, पूर्व सीबीआई के निदेशक, इस वक्त हमारे साथ हैं। जोगिंदर जी, सबसे पहले सवाल आप ही से। सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं, आपने खुद भी इस महकमे को संभाला और आप जानते हैं कि किस तरीके का राजनीतिक दबाव लगातार पड़ता है, लेकिन क्या वाकई में अब ये वक्त नहीं आ गया है कि सरकार को अब सीबीआई को स्वायत्त कर देना चाहिए? क्या ये मौका यूपीए को चूकना चाहिए? जोगिंदर सिंह जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही साहब, बिल्कुल आ रही है जी। क्या आपको लगता नहीं है कि माकूल वक्त आ गया है कि अब यूपीए सरकार को सीबीआई को अपने राजनीतिक चंगुल से आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद अब और बचता क्या है? देखिए साहब, ऐसा है, इसकी जरूरत तो जब से सीबीआई सेटअप किया था, जब आपने इलेक्शन कमीशन किया था, जब आपने सीएजी को सेटअप किया था, उसी टाइम इसको ऐड कर देते। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस के लिए करप्शन का कोई मुद्दा ही नहीं था, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं था। और ये जो सीबीआई कहते हैं, कानून में तो ये जो लॉ में सीबीआई जैसी कोई चीज ही नहीं हिंदुस्तान में। इसका नाम है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जो कि अंग्रेजों ने 1943 में सेटअप की थी जी, वार करप्शन को डील करने के लिए। छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उसके बाद जो इन्होंने एक सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया 1 अप्रैल 63 को, या इसको अप्रैल फूल डे कह लीजिए, जिसके मुताबिक कि इसका नाम सीबीआई रखा गया। जब चार्जशीट फाइल करते, केस रजिस्टर करते हैं, तो लिखते हैं इंस्पेक्टर या डीएसपी, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं जी, एसपीई। दूसरी बात यह है कि ये वही कानून है जो अंग्रेजों ने बनाया था 1861 में। और जब बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, उस समय जब वो बनाया, जो रिपोर्ट आई पुलिस कमीशन की, अंग्रेजी से सारे, तो उनकी रिकमेंडेशन थी कि पुलिस को, जिसका पार्ट सीबीआई भी है, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो लॉर्ड मकाले ने, जो एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने बुला के कहा, ए मूर्खो, हम तो राज करने आए, यहाँ पे धर्म कर्म के लिए थोड़ा आए हैं हम, जो है, तो इसको बदलो। वो रिपोर्ट बदली गई जी। उसके बाद जो है सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन गवर्नमेंट का रखा गया पुलिस के ऊपर, और यही चीज जो है, यही आज भी बदस्तूर जारी है। पुलिस एक्ट में भी, डीएसपी एक्ट में भी है जी। इतना फर्क जरूर हुआ कि जब सीवीसी बना तो उन्होंने करप्शन केस की सुपरिटेंडेंस उसको दे दी, बाकी सबकी गवर्नमेंट के पास है। बिल्कुल, तो अभी कोई भी गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल नहीं, दखल और हस्तक्षेप उस पर मौजूद है। जोगिंदर सिंह जी, हम आपके पास बस वापस आ रहे हैं। नकवी जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपके यहाँ बनती है, अप्रैल फूल्स डे के दिन सीबीआई का गठन होना, क्या वाकई में हम सब उसे एक ऐतिहासिक भूल मान सकते हैं? जी हाँ, जैसे सीबीआई जिस प्रकार से काम करती रही है, जिस प्रकार से सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता रहा है पिछले सालों में, और जिस तरह से पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जाता रहा, तो उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल स्वार्थ साधने के लिए सीबीआई को यूज किया गया, दुरुपयोग किया गया। तो मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह के लिए ये गोल्डन मोमेंट है कि वो कम से कम, चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, डांट लगी,
लेकिन इसके बाद अगर सीबीआई को एक ऑटोनॉमी दे दें, एक मजबूत संगठन उसको बना दें, तो शायद इतिहास में एक नाम दर्ज करके चले जाएंगे। बिल्कुल, तो मनमोहन सिंह जी के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका कम से कम नकवी जी ये कह रहे हैं। श्रीकांत जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार सीबीआई के दुरुपयोग का मसला उठाती जरूर रही है, लेकिन क्या एनडीए सरकार के दौरान यही सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के तमाम राजनेताओं की टहल पर नहीं थी? अजय जी, हम लोग शुरू से कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को कहते थे, और हमारे जो एलिगेशंस थे, आरोप थे, वो अब सही साबित हो रहे हैं कि कांग्रेस वाकई में सीबीआई का किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है। और ये पहली बार सामने नहीं आ रहा है, ये बोफोर्स कांड से लेके और हेलीकॉप्टर डील तक, और ये कोयले की जो कालिख कांग्रेस के मुंह पर लगी है उस तक ये बदस्तूर जारी है। और इसीलिए आपने देखा होगा उस दिन रात को 12 बजे सबको मिसगाइड किया गया, राजनीतिक पार्टियों को मिसगाइड किया, मीडिया को मिसगाइड किया, और जब सीबीआई को स्वायत्तता करने की बात आ रही थी लोकपाल बिल में, तो कांग्रेस बैकआउट कर गई। नहीं तो श्रीकांत जी, 10 साल का श्रीकांत जी, आपने जो बातें उठाई, चलिए उसमें बोफोर्स का मामला उठाते हैं। बोफोर्स के मामले की जब जांच चल रही थी तो 6 साल तो आपके अगुवाई की सरकार थी। उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त कौन रोक रहा था सीबीआई के स्वायत्त तरीके से काम करने के लिए? उस वक्त भी तो इस पर कोई खास बात नहीं हो रही थी। सेंट किट्स का मामला अगर उठाकर देखें, तमाम सीबीआई के मामले जहां राजनीति जरा सी भी जुड़ती है, वहां आपकी सरकार ने भी कोई अलहदा कदम तो उठाया नहीं था। अगर एनडीए चाहती तो सीबीआई की स्वायत्तता पर काम कर सकती थी, क्यों नहीं किया? नहीं है, चार्जशीट हमारे टाइम पर सबमिट हुई, एफआईआर हमारे टाइम पर रजिस्टर्ड हुई, लेकिन आज वर्तमान में आप पीछे जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अभी जो कोयले की कालिख में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बावजूद भी सीबीआई को कहा गया कोर्ट के द्वारा कि आप जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसको सरकार के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी आरोपों के घेरे में हैं, लेकिन कोर्ट की अवहेलना करते हुए सीबीआई डायरेक्टर ने सरकार के साथ उस रिपोर्ट को साझा किया। बिल्कुल, तभी और अगर ऐसा नहीं होता कानून मंत्री ने मामला आज सामने नहीं आता। नकवी जी, आप कुछ टिप्पणी कर रहे थे बीच में। नहीं, मैं यही कह रहा था कि भाई 6 साल तक एनडीए को पूरा मौका था, वो सीबीआई को ऑटोनॉमी देना चाहिए था उसको, उसने नहीं दिया। दरअसल कोई भी जो भी पॉलिटिकल सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप का इंटरेस्ट ही नहीं है सीबीआई को ऑटोनॉमी देने में। तो इसलिए, वरना तो जब विनीत नारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था तो उसके बाद ये आपको इसके बारे में कदम बढ़ाना चाहिए था, लेकिन कोई कदम नहीं बढ़ा। लोकपाल को लेकर के तो तब भी 8-10 बार लोगों ने प्रयास किया, भले नहीं बन पाया, लेकिन सीबीआई को ऑटोनॉमी देने के मामले में कुछ नहीं हुआ। तो कम से कम अब ये मौका है और कि अब इस पे गंभीरता सोचें और देखें कि कैसे लाएं। बस जो एक प्रश्न है जो कि सीबीआई को ऑटोनॉमी दें, तो जो खतरा है मूल वो ये है कि भाई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कहीं आप एकदम पूरी ऑटोनॉमी देके ऐसी कोई निरंकुश सत्ता तो नहीं बना दें जो बाद में आपके लिए मुश्किल करने लगे, दुरुपयोग करने लगे, और जो लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाए। बस यही एक सेफगार्ड करना। बिल्कुल, तो उस सेफगार्ड के साथ तो जोगिंदर सिंह जी, इसी मामले पर लेकर जो अभी नकवी जी ने बात उठाई कि इस एक एजेंसी को जो जांच करती है, अगर आप उसे इतनी आजादी दे दें कि वो बाद में खतरा बन जाए, कुछ इसी आधार पर अगर आप देखें तो सैन्य ताकत को रोकने के लिए या तमाम मिलिट्री टेकओवर्स को रोकने के लिए सेना को भी काफी नीचे रखा गया था और उनके ऊपर आधिपत्य लोकतांत्रिक सरकारों का रखा गया। तो क्या ये डर है जिसकी वजह से तमाम राजनीतिक दल डरते हैं? इसका जवाब देता हूं। देखिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए, एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी हो जो हर 6 महीने में इसका काम रिव्यू करे और सीबीआई की रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में रखी जाए, इस पर डिबेट किया जाए कि किसने मिसयूज किया है। देखिए, आपने कोई भी नया स्टेप लेंगे, पहले हम करते हैं कि इसका ये खतरा है, ये हो जाएगा। अब आप ये हिंदुस्तान जो है इस टाइम 87th मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं श्री राजीव गांधी ने कहा था 1988 में कि 1 रुपए में 14 पैसे जाते हैं जी। राहुल गांधी ने कहा था 2009 में यूपी में 10 रुपए में से 10 पैसे जाते हैं, 1 रुपए में 1 पैसा जाता है, बाकी सब रास्ते में खत्म होता है। अब ज्यादा डेंजर करप्शन का है इस देश को या कि ये एजेंसी फ्रैंकेनस्टीन है, इसको जो है आप पूरा इसका भी मैं इलाज देता हूं। मैं एक बार गया न्यूजीलैंड में,
तो मैंने वहां पुलिस इंडिपेंडेंट है, तो कमिश्नर पुलिस है न्यूजीलैंड का। मैं कहा यार फर्ज करो जो आपने सवाल उठाया जी, मैं कहा फर्ज करो तुम समझते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो तो क्या करोगे? कहता जी बड़ा सिंपल है, जिस दिन मैं अपॉइंट हुआ था अनसाइंड रेजिग्नेशन, अनडेटेड, नॉट